गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 वर्ण विचार बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलता है और भाषा के सबसे छोटे ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। भाषा की ध्वनि के मौखिक और लिखित दोनों रूपों को वर्ण कहते हैं, जैसे क ख ग। वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपने देखा कि 11 स्वर होते हैं, 2 आयोगवाह होते हैं और का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन और उसके बाद ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णों में स्वर और व्यंजन दो से मिलकर वर्ण बनते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार 11 स्वर होते हैं। लेकिन अंग और आह को हम ना तो स्वर कहते हैं ना व्यंजन। इनको एक अलग वर्ग यानी आयोग वहाँ में रखा जाता है। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक मूल रूप से और एक मात्रा रूप से। मूल रूप से हिंदी वर्णमाला के स्वर मूल रूप से भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अनार, छोटा आ प्लस ना प्लस बड़ा आ प्लस रा, अनार। आम, बड़ा आ प्लस आम। इस प्रकार से जब हम स्वरों का प्रयोग एक विशेष चिन्हों के रूप में करते हैं तो इन विशेष चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की एक अलग मात्रा होती है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसके अतिरिक्त बड़ा आ से लेकर आह तक सबकी मात्राएं होती हैं। अनुनासिक और अनुस्वार क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अब जैसे चांद, आँख, 5 दांत। इसी प्रकार से अनुस्वार वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ग के आर रहित रूप के स्थान 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा, ऋण। और दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, बड़ा, छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त एक स्वर और होता है जिसे प्लुस स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इनका प्रयोग लेकिन बहुत कम होता है, जैसे ओम आदि। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 39 व्यंजन हैं। व्यंजन के भी 4 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यार अलावा इनका उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से मुंह के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा रगड़ से ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न करती है, जैसे शाह, पेट कटस्या, साहा। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ यानी क और श, त्रा यानी त और र, ज्ञ यानी ज और य, श्रा यानी श और रा। इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ण और स्वर किस प्रकार से एक दूसरे की रचना करते हैं। स्वर और व्यंजनों के मेल से अनेक शब्दों की रचना होती है और शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं, और इन्हीं वाक्यों से हम पूरे अपने कथन को स्पष्ट रूप से आपको समझा सकते हैं। धन्यवाद।